अगर तुम्हें एडोलेसेंस शो का एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खजाने से कम नहीं है, क्योंकि अनलाइक मोस्ट पीपल ऑन सोशल मीडिया जो एडोलेसेंस के बारे में सिर्फ ऊपर से बात करते हैं और सेम चीजें दोहराते हैं, मैं इस वीडियो में तुम्हें एडोलेसेंस शो का एक ऑनेस्ट, अनबायस्ड और इन डेप्थ रिव्यू दूंगा, जहां इस रिव्यू में मैं सिर्फ एडोलेसेंस के पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं बल्कि नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करूंगा। पहले इस शो के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस शो के वन टेक सीन्स के बारे में। इस शो के वन टेक्स इस शो के हर एपिसोड को 10x और एंगेजिंग बनाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस one simple thing. One takes make this show more engaging by making it more realistic. Due to the fact कि हमारी lives में भी बीच में shows और movies की तरह cuts नहीं होते हैं, और यही engagement eventually entertainment में बदल जाती है, keeping you hooked. But even though adolescence के one takes काफी ज्यादा impressive है, the show really doesn't deserve the hype without this next positive point. और वो है इस शो में दिखाया गया मैसेज। या शो में अल्फा मेल और रेड पिल जैसी आइडियोलॉजीज का टीनेज बॉयज के ब्रेन पे कितना नेगेटिव असर होता है ये दिखाया गया है, और इसी मैसेज की वजह से आज के हसल कल्चर और टॉप जी शिट एनवायरनमेंट के अंदर ये शो करंट टाइम्स में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन रेलेवेंस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज आर्टिकल पे ला सकती है, लेकिन 66.2 मिलियन व्यूज का वॉच काउंट लाना wasn't made possible for adolescents just because it was relevant. ये चीज पॉसिबल इसलिए थी because of this show's last but most positive point, and that is this show's plot and its storytelling. इस शो की स्टोरी टेलिंग एक उल्टे फनल की तरह है। फनल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, स्टोरी भी वैसे ही अनफोल्ड होती है। जहाँ एडोलेसेंस के फर्स्ट एपिसोड में तुम्हें इस फनल के सबसे छोटे एंड के थ्रू उतारा जाता है, और शो के लास्ट एपिसोड तक तुम्हें फनल के एंड तक पहुंचाया जाता है, और यही है एडोलेसेंस का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। इस शो का प्लॉट रिवॉल्व करता है जेमी मिलर नाम के एक टीनेजर के अराउंड, जिसे अपनी फीमेल क्लासमेट के मर्डर केस में एज ए सस्पेक्ट अरेस्ट किया जाता है फॉर क्वेश्चनिंग। प्लॉट ऑब्वियसली और लंबा है, लेकिन स्पॉइलर अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द शो। लेकिन इस शो के पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक साइड है इस शो का, क्योंकि इस शो में कुछ नेगेटिव चीजें भी है। जहाँ पहला नेगेटिव पॉइंट है बोरिंग सीन्स। बेसिकली एडोलेसेंस में जितने ग्रिपिंग और एंगेजिंग सीन्स हैं, उतने ही बोरिंग सीन्स भी है, जहाँ पे दोनों सीन्स एक कॉमन चीज शेयर करते हैं, और वो चीज है वन टेक्स। वन टेक्स एक इंटरोगेशन या चेस सीन को काफी एक्साइटिंग बनाते हैं, लेकिन जब सीन में कैरेक्टर सिर्फ यहाँ से वहां हिल रहे हो और कैमरा सिर्फ उन्हें फॉलो कर रहा हो, तो वो चीज वन टेक्स की वजह से एक अनस्किपेबल एड की तरह फील होती है। एंड वी ऑल नो कि वो कितने अनोइंग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस शो का एक माइनर नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस शो का एक काफी अहम हिस्सा है, और ये प्रॉब्लम है शो की नैरेटिव स्विचिंग प्रॉब्लम। शो में हमें एक नैरेटिव ए दिखाया जाता है जिसे हम थ्रू आउट द शो अचीव होता देखते हैं, लेकिन शो के बीच में हमें एक अलग नैरेटिव बी की ओर मोड़ा जाता है फॉर अ ब्रीफ टाइम, और वो टाइम खत्म होने के बाद वापस नैरेटिव ए पे। और लो ये चीज वर्क तो करती है, लेकिन जिस सिनेरियो में ये चीज वर्क कर सकती है उस सिनेरियो को ये शो दिखाता ही नहीं है। तुम्हें ये चीज अभी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि तुमने शो को नहीं देखा, बट माय पॉइंट इज कि शो कई बार मेन कहानी से डिविएट होता है, मेकिंग अस बिलीव समथिंग एल्स, लीविंग क्वेश्चंस इन आवर माइंड बट नॉट आंसरिंग देम। ओके, तो ये थे एडोलेसेंस के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, जिनके बेसिस पे अगर मुझे इस शो को रेट करना हो तो मैं इसे स्लाइटली मिड रेट करूंगा। दिस इज बिकॉज ऑल्दो इस शो के पॉजिटिव पॉइंट्स इस शो को बढ़िया बनाते हैं, इस शो के नेगेटिव पॉइंट्स इसे नीचे भी लाते हैं, जस्ट इनफ टू मेक इट स्लाइटली मिड। बट स्टिल एडोलेसेंस एक एंटरटेनिंग शो जरूर है, तो मैं तुम्हें इस शो को डेफिनेटली चेकआउट करने को कहूंगा। बाकी मैं चला अल्फा मेल वाले चाले करने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।